Hey all, how are you? Welcome to the Channel Davis. And today in this video, we are going to continue the same topic, The Mayor of Castrobis, the novel written by Thomas Hardy. So earlier in the series, we have covered up to chapter 2 and we have also started chapter 3. In chapter 3, we saw that Suzanne with her daughter Elizabeth Zen they have come to the city, the village within Press to look for Mr. Hanchett. And to continue the same topic, we'll see like what happens in this chapter. So let's get started. Yeah, before starting, I would again tell you that you need to have your textbook with you so you can go through words and understand the particular concept of it. Okay, so in chapter 3, we'll start from here. It is not much you use inquiring here for anybody, I should think, the daughter observed. As she gazed round about, तो अभी वो डॉटर कहती है किसी के बारे में पूछताछ करना ज्यादा सही बात नहीं है, यानी कोई अच्छा नहीं कि किसी से जाके आप पूछताछ कर रहे हो किसी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कहती है डॉटर। पीपल एट, जब वो चारों तरफ देखती है ना, तो वो कहती है कि किसी के बारे में ऐसे पूछताछ करना सही नहीं है। पीपल एट फेयर्स चेंज लाइक द लीव्स ऑफ ट्रीज। जो मेले लगते हैं उनमें लोग इस तरह से बदलते हैं जैसे पेड़ों पे पत्ते, यानी पेड़ों पे नई पत्तियां आती रहती, पुरानी झड़ती रहती, वैसे। एंड आई डेयर से, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि यू आर द ओनली वन हियर टुडे हु वॉज हियर ऑल दोज ईयर्स अगो। मुझे लगता है कि तुम अकेली ही वो हो, है ना। एलिजाबेथ जैन अपनी मदर से कह रही कि तुम, मुझे लगता है कि तुम ही वो हो अकेले जो कि यहाँ पर बची हो, जो इतने सालों पहले भी यहाँ पर थी। बाकी यहाँ मुझे नहीं लगता है कि यहाँ वो लोग होंगे जो उसको जानते होंगे जिसे तुम ढूंढने आई हो। आई एम नॉट सो श्योर ऑफ दैट, सेड मिसेस न्यूसन। मुझे इस बारे में इतना यकीन नहीं है, ऐसा कहती है मिसेस न्यूसन। अब मिसेस न्यूसन कौन है? सो डोंट गेट कंफ्यूज। मिसेस न्यूसन है जो पहले मिसेस हैंचर्ड थी, और ये दोनों ही कौन है? सुजैन। As she now called herself, वो अपने आप को अब मिसेस न्यूसन कहती है, keenly eyeing something under a green bank a little way off. See there. तो वो कहती है कि मुझे इस बात पे इतना यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। जैसा कि वो अपने आप को मिसेस न्यूसन कहती है, और सावधानी से, वो केयरफुली वो देखती है कहाँ पे? ग्रीन पहाड़ी की तरफ। ग्रीन पहाड़ी नहीं, पहाड़, पहाड़ के ऊपर ग्रीनरी है, और वहां देख के उसके नीचे देख रही थी और कहती देखो वहां देखो, सी देयर। तो द डॉटर लुक्ड इन द डायरेक्शन सिग्निफाइड, तो वो बेटी भी उसी तरफ देखती है जिस तरफ वो दिखाती है। तो वहां पे क्या होता है? द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड आउट वाज ए ट्राइपॉड ऑफ स्टिक्स, है ना, लकड़ियों का एक ट्राइपॉड होता है, तिपाया, ठीक है, उसके ऊपर स्टक इनटू द अर्थ, जो कि मिट्टी में स्टक किए हुए थे, यानी गाड़े हुए थे। एंड फ्रॉम विच हंग अ 3 लेग क्रॉक, और उसके ऊपर एक 3 टांगों वाला बर्तन लटका हुआ था, ठीक है। कैप्ट हॉट बाय अ स्मल्डरिंग वुड फायर बीनीथ, और गर्म किया गया था किससे? उसके नीचे लकड़ी की आग जल रही थी, ठीक है, जलती आग से। ओवर द पॉट स्टूप्ड एन ओल्ड विमेन हैगर, wrinkled and almost in rags, और उसके ऊपर, मतलब उस वो जो मटका था या बर्तन था, उस बर्तन के ऊपर एक बूढ़ी औरत जो कि झुकी हुई थी, इसलिए वो झुक के उसको हिला रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रही थी वो वेयर्ड, थकी हारी, है ना। रिंकल्ड, झुर्रियां हो गई थी, यानी वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, और उसके कपड़े बिल्कुल रैग, यानी कि फटे हुए। ओके, so, with a large spoon, she stirred the content of the pot with a large spoon. और जो भी उस pot में था उसको वो बड़े चमचे से हिला रही थी। And occasionally croaked in a broken voice. और बीच बीच में टूटी हुई आवाज में बोलती, Good furmity sold here. यहाँ पर अच्छी फर्मिटी मिलती है। और फर्मिटी क्या होता है? You know very well. ठीक है, ओट्स, दलिया, जो भी। It was indeed the former mistress of the furmity tent. One striving, cleanly white apron, and chinking with money.
तो ये वही थी वास्तव में, बताया देखा जाए तो ये वही फॉर्मर मिस्ट्रेस थी, यानी वो पहले वाली ही मिस्ट्रेस थी जो कि तंबू मालकिन, इसकी फॉर्मिटी टेंट की मालकिन थी। ठीक है। वंस, कभी वो, थ्राइविंग यानी कि समृद्ध, क्लीनली साफ सुथरी थी, वाइट एप्रन सफेद एप्रन पहनी रहती थी, यानी कि ऊपर कोट पहनी रहती थी, और चिंकिंग विद मनी, पैसे से भरी हुई रहती थी। चिंकिंग विद मनी, खूब पैसा होता था उसके पास। नाउ टेंटलेस, और अभी कैसी है? टेंटलेस, एंड इसके पास टेंट नहीं है, डर्टी है, ओनिंग नो टेबल्स और बेंचेस, पास खुद के पास टेबल बेंच नहीं है, एंड हैविंग स्केर्स एनी कस्टमर्स, और मुश्किल से ही कोई कस्टमर्स होंगे, एक्सेप्ट टू स्मॉल वाइटी ब्राउन बॉयज, दो स्मॉल वाइटी ब्राउन, सफेद ब्राउन गोरे भूरे लड़कों के अलावा वहां पे कोई भी नहीं था। ठीक है। विच शी सर्व्ड इन अ कपल ऑफ चिप्ड येलो, सॉरी, हु केम अप एंड आस्क्ड फॉर अ हाफ ऑफ और, तो वो जो कि उससे मांग रहे थे कि भाई आधे पैसों में दे दो, जितना भी हो। ठीक है। प्लीज गुड मेजर, अच्छा भर के दे दो। विच शी सर्व्ड इन अ कपल ऑफ चिप्ड येलो बेसिन्स ऑफ कॉमनेस्ट क्ले, जो कि एक पुरानी मिट्टी के कटोरे में वो सर्व कर रही थी। ठीक है। पीले कलर के मिट्टी के पुराने उसमें, और पहले वो अच्छे बर्तनों में देती थी, यानी कि पहले वो रिच थी, अभी नहीं है। ठीक है। शी वॉज हियर एट दैट टाइम, रिज्यूम मिसेस न्यूसन, वो कहती है कि उस समय यहाँ पर थी। न्यूसन मेकिंग अ स्टेप एज ए विथड्रॉ नियरर, तो मिसेस न्यूसन जो है वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है, या वो उसकी तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाती है। तो अर्ज द अदर, जो दूसरा यानी कि वो डॉटर कहती है, डोंट स्पीक टू हर, अरे उससे बात मत करो। इट इज नॉट रिस्पेक्टेबल, ये रिस्पेक्टेबल नहीं है ऐसे ही जाके बात करना किसी भी चीज के बारे में। आई विल जस्ट से अ वर्ड, अरे भाई मैं सिर्फ उससे एक बात कहूंगी, एक शब्द कहूंगी। तुम एलिजाबेथ जेन, यू कैन स्टे हियर, तुम यहीं रुक सकती हो। द गर्ल वॉज नॉट लॉट, गर्ल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड टर्न टू सम स्टॉल्स ऑफ कलर्ड प्रिंट्स, और वो घूम जाती है किस तरफ? कलर्ड प्रिंट की तरफ। ये स्टॉल जो रंग बिरंगे पिक्चर्स होते हैं, प्रिंट होते हैं, उनके स्टॉल्स की तरफ वो मुड़ जाती है, और जो मदर है वो उस फॉर्मेटिव विमेन की तरफ जाती है। द ओल्ड विमेन बेग्ड फॉर द लेटेस्ट कस्टम एज सुन एज शी सॉ हर, तो बूढ़ी औरत ने जैसे ही उसको देखा, किसको? सुजैन को। जैसे ही देखा उसको लगा कि ये उसकी कस्टमर है, और वो उसको आवाज लगाती है, क्या? ये फॉर्मेटी ले लो। मिसेस हैंचर्ड न्यूसन्स रिक्वेस्ट फॉर अ पेनीवर्थ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिसेस हैंचर्ड न्यूसन, ये कौन है? सुजैन, क्योंकि वो पहले मिसेस हैंचर्ड थी, बाद में न्यूसन बन गई। तो वो रिक्वेस्ट फॉर अ पेनी वर्थ विद मोर alacrity than she had shown in selling six penny worth in her younger days. तो जब वो कहती है कि मुझे एक कुछ पेनी का दे दो, या एक पेनी का दे दो, है ना, फर्मिटी, तो ये जो लेडी है, जो फर्मिटी वुमेन है, वो बहुत एक्साइटेड होके जल्दी से देने लगती है ना। तो बताती है कि जब मैं अपने यंग एज में थी, जब मैंने इससे 6 पेनी, है ना, का मांगती थी, तब जो ये एक्साइटमेंट दिखाती थी ना देने में, वो मुझे एक सिंगल पेनी का देने में एक्साइटमेंट दिखा रही है, यानी कि वो जल्दी से मुझे सर्व कर रही है कि चलो कोई आए। वेन द सोई डिसेंट विडो, सोई डिसेंट विडो मतलब वो जिसने खुद को ही विडो डिक्लेयर कर दिया हो, या जो खुद से ही अपने आप को ऐसा कहती हो, हैड टेकन द बेसिन ऑफ थिन पुअर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हु वॉज, ये दिस वर्ड या दिस फ्रेज इज यूज फॉर whom, तो द सोई डिसेंट विडो इज सुजैन, had taken the basin of thin poor slop, that thin poor slop, thin poor slop क्या है? फॉर्मिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते कि what is this thin poor slop that stood for the rich concoction of the former time, तो वो उसने वो जो पतला सा जो मिश्रण था, स्लॉप मतलब मिश्रण, जो कभी पहले एक रिच कॉनक्शन था, कॉनक्शन कॉन्कक्शन होता है मिश्रण,
ऑफ द फॉर्मर टाइम, पहले के टाइम का, है ना, क्योंकि पहले लोग फर्मिटी खाते थे, पसंद करते थे, अब आजकल कोई भी नहीं खाता। ठीक है। द हैग ओपन अ लिटिल बास्केट बिहाइंड द फायर, और हैग मतलब वो जो मोटी बुढ़िया है, वो क्या करती है, एक बास्केट खोलती है जो कि उसने चूल्हे के पीछे रखी हुई थी, एंड लुकिंग अप स्लेली, और धीरे से ऊपर देखती है, यानी कि थोड़ा सा विस्पर्ड, धीरे से फुसफुसाती हुई बोलती है, जस्ट अ थॉट ऑफ रम इन इट, थोड़ा सा इसमें रम डाल दूं। स्मगल, तस्करी किया हुआ है, मैंने इधर उधर से लिया हुआ है, से 2 पेनी वर्थ, यानी कि 2 2 पैसे का या 2 पेनी का यदि मैं डाल दूंगी तो इससे इट विल स्लिप डाउन लाइक कॉर्डियल, तो ये शरबत की जैसे चला जाएगा, है ना, जो तुम्हें, क्योंकि क्या होता है कि ये फर्मिटी किसी को पसंद नहीं होती, तो वो कई लोग उसमें रम डाल के खाने के लिए ही उसके पास जाया करते थे, और वो इसीलिए डालती थी। लेकिन अब लोगों को वो पसंद नहीं है तो कोई भी नहीं डालता, लेकिन फिर भी उसका पैटर्न वही है कि वो अभी भी लोगों को कहती है कि इसमें ये डाल लो रम, और उसके एक्स्ट्रा पैसे लेती थी। ठीक है। तो हर कस्टमर स्माइल्ड बिटरली एट दिस सर्वाइवल ऑफ द ओल्ड ट्रिक, तो हर कस्टमर कौन, सुजैन, थोड़ा सा मुस्कुराती है, हंसती है। ठीक है। कैसी, बिटरली यानी कड़वाहट भरी मुस्कुरा, है ना, एंड एट दिस सर्वाइवल ऑफ द ओल्ड ट्रिक एंड शुक हर हेड विद द मीनिंग द ओल्ड वुमन वाज फार फ्रॉम ट्रांसलेटिंग। तो क्या होता है कि जब वो उसको ये चीज ऑफर करती है तो वो पहले तो स्माइल करती है, थोड़ा सा टेढ़ा स्माइल, कड़वा, है ना, क्योंकि उसको पता था कि ये तो तू पहले भी करती थी, इसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ था, तो इसलिए ऑब्वियसली वो उसको उस चीज को पसंद नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो उसको हाँ कर देती है कि ठीक है। और अ, वो जब इस तरह से रिएक्ट करती है तो वो जो ओल्ड विमेन है उसको समझ में नहीं आया कि ये इसने इस तरह सा का लुक मुझे क्यों दिया, क्योंकि ओल्ड विमेन को याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था या ये लेडी कौन है, लेकिन उस लेडी को ओल्ड विमेन पता है। शी प्रिटेंडेड टू ईट अ लिटिल ऑफ द फॉर्मिटी विद द लेडन स्पून ऑफर्ड, तो वो क्या करती है, वो थोड़ा दिखावा करती है, और जो स्पून थी वो किसकी थी, लेडन, लेड की, है ना, मतलब इसकी ग्लास की। तो वो थोड़ा कॉमेडी खाना खाने का दिखावा करती है, खाने लगती है, एंड एज शी डिड सो सैड ब्लाइंडली टू द हैग, यू हैव सीन बेटर डेज, तो वो खाते खाते उसकी तरफ देख के बोलती है, तुमने बेहतर बेहतर दिन देखे हैं ना, तुम्हारे अच्छे दिन थे ना। फिर वो कहती है, आह मैम, वेल यू मे से, तुम ऐसा कह सकती हो, है ना, रिस्पॉन्डेड टू द ओल्ड women ओपनिंग द sluices ऑफ her हार्ट forthwith, और फिर उस बूढ़ी औरत ने अपने दिल का पूरी बात जो है, द sluices ऑफ her हार्ट मतलब पूरा सैलाब जो भी अंदर भरा हुआ था सारा निकाल देती। I have stood in this fairground, maid, wife, and widow, these 9 and 30 years, and in that time have known what it was to do business with the richest stomachs in the land. Ma'am, you had hardly believed that I was once the owner of a great pavilion tent that was the attraction of the fair. तो वो कहती है कि मैं इस मेले के मैदान में कितने टाइम तक रही हूँ, 30 and 9, 9 and 30 मतलब 39 years, तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, आई हैव बीन हियर फॉर 39 years। तो यहाँ पर कौन कौन आता था, मेड मतलब कुंवारी, वाइफ यानी कि मैरिड, एंड विडो, सब तरह की लेडीज यहाँ पर आती थी। और इस टाइम में मैं यहाँ लोगों के, अमीर लोगों के पेट भरा करती थी, यानी कि सब लोग मेरे यहाँ पे खाना खाने आते थे। आपको विश्वास नहीं होगा मैम, यकीन नहीं करोगे आप कि मैं एक बड़े पेविलियन टेंट की ओनर थी, एक तंबू की ओनर थी जो कि फर्मिटी टेंट इसका था, और वो इस मेले का, इस फेयर का मेन अट्रैक्शन था, यानी कि मैं इतना अमीर थी। ठीक है, एक टाइम पे। और वो कितने टाइम उसने काम किया था ऐसे, मतलब कब से वो यहाँ पे है, 39 years से। Nobody could come, nobody could go, ना, without having a dish of Mrs. Good Enough's comedy। तो
I knew the clergy's taste, the dandy gent's taste. I knew the town's taste, the country's taste. तो कहती है कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आ जाए, और कोई भी आ नहीं सकता था और जा नहीं सकता था बिना मेरी डिश। मेरी कौन, मैं कौन हूँ? गुड इनफ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी लेडी का नाम क्या था? गुड इनफ। बिना गुड इनफ की फॉर्मिटी का एक कटोरा खाए, है ना, वो यहाँ से नहीं जा सकता था। आई न्यू द क्लर्जी टेस्ट। क्लर्जी कौन? पादरी, जो चर्च के वो होते हैं क्लर्जी, उनका टेस्ट भी मैं जानती थी, है ना, मुझे उनका टेस्ट भी पता था। ठीक है। और डैंडी जेंट्स टेस्ट, डैंडी कौन? वो जो स्टाइलिश वे में रहते थे, उनका टेस्ट भी मुझे पता था। और आई न्यू द टाउन्स टेस्ट, इस टाउन के, इस शहर के लोगों का क्या पसंद था वो भी मुझे पता था। और इस गांव के लोगों का क्या पसंद था वो भी मुझे पता, मुझे सबका पता था कि किसको क्या पसंद है। इस वजह से हर कोई मेरे यहाँ, मेरे पवेलियन पे आके खाना खा के जाता था। आई इवन नो द टेस्ट ऑफ द कोर्स शेमलेस फीमेल। मैंने तो कोर्स, घटिया, और जो शेमलेस फीमेल होती है उनका टेस्ट भी मुझे पता था। बट लॉर्ड इज माई लाइफ, लेकिन लॉर्ड्स माई लाइफ यानी कि भगवान की कसम, द वर्ल्ड्स नो मेमोरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग डोंट ब्रिंग प्रॉफिट, इट इज द स्लाई एंड द अंडरहैंड दैट गेट ऑन इन दीज टाइम्स। भाई वो क्या कहती है कि पर भगवान की कसम, वर्ल्ड हैज नो मेमोरी, इस दुनिया में कोई किसी को कुछ याद नहीं रहता, है ना। सीधे साधे, स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग्स डोंट ब्रिंग प्रॉफिट, यदि सीधा साधा आप काम करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आजकल तो द स्लाई एंड द अंडर हैंड, यानी कि जो चालाकी से भर के और गुप्त तरीके से, अंडर हैंड का मतलब चुपके से कोई काम करता है ना, वही चलता है। क्यों, मैं, मेरा पहले बहुत बड़ा था, लेकिन ये कह रही है कि मैं बहुत सीधी सादी थी, बहुत अच्छे से मैंने काम किया था, लेकिन वो सब चलता नहीं है। आजकल ये चलता है कि आप चालाकी करो या छुप के काम करो, जैसे कि मैं स्मगलिंग करती हूँ। मिसेस न्यूसन ग्लैंस राउंड, हर डॉटर वॉज स्टिल बिहाइंड ओवर द डिस्टेंस स्टॉल्स। अभी न्यूसन पीछे देखती चारों तरफ कि कहाँ है उसकी डॉटर, तो दिखती है कि वो अभी भी किसी स्टॉल पे थोड़ी दूरी पे अपना काम कर रही है, कुछ देख रही है। ठीक है। कैन यू कॉल टू माइंड, शी सेड कॉशियसली टू द ओल्ड वीमेन। तो क्या तुम्हें याद है, धीरे से बोलती है उसके, द सेल ऑफ अ वाइफ बाय हर हस्बैंड इन योर टेंट 18 years ago टुडे। कि पता है 18 साल पहले एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बेच दिया था, वो याद है तुम्हें इंसिडेंट ना। तो ये चीज वो धीरे से पूछती है, उससे पहले वो पीछे देखती है कि मेरी बेटी आसपास तो नहीं है ना, क्योंकि बेटी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। द हैग रिफ्लेक्टेड एंड हाफ शुक हर हेड। वो थोड़ा सा सिर हिलाती है ना। इफ इट हैड बीन अ बिग थिंग आई शुड हैव माइंडेड इट इन अ मोमेंट, शी सेड। हाँ, अगर कोई बड़ी बात होती तो मुझे तुरंत याद आ जाता। ठीक है, उसने ऐसे थोड़ा सी हिलाते हुए बोला। आई कैन माइंड एवरी सीरियस फाइट ऑफ मैरिड पार्टीज, एवरी मर्डर, एवरी मैन स्लॉटर, even every pocket picking, leastwise large ones that has been my lot to witness. मैंने हर सीरियस फाइट को देखा है ना, झगड़ा जो मैरिड पार्टीज में होता है, यानी कि मैरिड कपल्स के बीच में होता है। हर मर्डर, है ना, एवरी मैन स्लॉटर, जो गलती से किया हुआ मर्डर, इवन एवरी पॉकेट पिकिंग, यदि कोई जेब कतरा होता है, पॉकेट पिकर होता है, वो भी। तो लीस्ट वाइज लार्ज वंस, कम से कम और बड़ी से बड़ी घटनाएं सारी, ऐसी चीजें मैंने देखी है। इट हैज बीन माई लॉट टू विटनेस, देखिए ये सब मैंने देखा है। बट ए सेलिंग, लेकिन किसी का बेचना, वॉज इट डन क्वाइट लाइक, क्या ऐसा भी हुआ था, यानी वो चुपचाप किया गया था? वेल यस आई थिंक सो, हाँ मुझे लगता है कि ऐसा था। द फॉर्मेटिव woman half shook her head again and yeah she said I do। तो कहती, और फिर, तो उसने कहा मुझे याद है। एट एनी रेट आई कैन माइंड अ मैन डूइंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट, ना कि मुझे किसी भी कीमत पर ये चीज याद रह सकती है। अब मैन, मुझे याद आया है एक आदमी, अ कोट जैकेट, जिसने कोट जैकेट पहना था, विद अ बास्केट ऑफ टूल्स, जिसने टूल्स का बास्केट लिया हुआ था। लॉर्ड ब्लेस यू,
we don't give it headroom, we don't such as that. वो कहती है कि लेकिन भगवान की कसम, यानी भगवान खुदा, गॉड ब्लेस यू, हम ऐसी चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, है ना। मैंने देखा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है कि हाँ एक ऐसा आदमी था, लेकिन मैं ऐसी चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देती. The only reason why I can mind the man is that he came back here to the next year's fair. मुझे सिर्फ क्यों याद है वो, क्योंकि वो अगली साल वापस आया था मेरे पास, है ना. And told me quite private like that if a woman ever asked for him, I was to say he had gone to where Casterbridge. Yes, to Casterbridge said he. तो वो कहती है कि मुझे देखो, और जो बातें हुई थी ना वो सब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो वापस आया था मेरे पास अगले साल, और उसने कहा था कि यदि कोई विमेन मुझे ढूंढती हुई आ जाए, है ना, इस मेले में, तो तुम उसे बता देना कि मैं कहाँ चला गया हूँ, कैस्टरब्रिज चला गया. बट लॉर्ड्स माई लाइफ, आई शुडंट हैव थॉट ऑफ इट अगेन. लेकिन भगवान की कसम, मुझे फिर इस बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए. Mrs. Newson would have rewarded the old woman as far as her small meals afforded had she not discreetly borne in mind that it was by that unscrupulous person's liquor her husband had been degraded. तो न्यूसन जो है वो बूढ़ी उस फीमेल को उसकी छोटी सी हैसियत के अकॉर्डिंग उसको कुछ रिवॉर्ड देना चाहती थी, जब उसने बता दिया कि वो कॉस्टोबिस चला गया. लेकिन फिर उसके दिमाग में ये बात भी आती है, हाँ, कि ये वो ही अनस्क्रूपुलस पर्सन है, यानी वही बेईमान इंसान है जिसकी शराब शराब ने मेरे हस्बैंड को बर्बाद कर दिया था, मेरी लाइफ बेकार कर दी थी, तो फिर वो उसको नहीं देती. She briefly thanked her informant and rejoined Elizabeth. तो वो ठीक है, थैंक यू बोल के एलिजाबेथ के पास चली जाती है. Who greeted her with, Mother, do let's go on. वो कहती है कि माँ चलिए यहाँ से चलते हैं. It was hardly respectable for you to buy refreshments here. वहां से कुछ खरीदना मुझे रिस्पेक्टेबल नहीं लगता. क्यों? क्योंकि वो जो फॉर्मेटिव वुमेन है वो बूढ़ी है, और ऐसे मतलब थोड़ा ये लोग थोड़ा हाई हो गए, और वो तो इसलिए वो रिस्पेक्टेबल नहीं बताती है. आई सी नन बट द लोएस्ट डू. मैंने वहां पे सिर्फ नीचे लोग ही देखे हैं, तो वहां से खरीदना लाइक इट्स नॉट आवर क्लास, है ना. जो कि वो वहां से फर्मिटी खरीदने, उसको लगा कि किसके पास फर्मिटी लेने गई है. आई हैव लर्न वॉट आई वॉन्टेड हाउएवर सेड हर मदर क्वाइटली. वो कहती है कि मुझे जो पूछना था वो मैं पूछ चुकी हूँ, जान चुकी हूँ. The last time our relative visited this fair, he said he was living at Casterbridge. तो कि क्या पता चला है मुझे कि लास्ट टाइम जब हमारे रिलेटिव्स यहाँ आए थे, तब उन्होंने बता दिया कि वो कहाँ मिलेंगे, कैस्टरब्रिज में मिलेंगे. ओके, इट इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे फ्रॉम हियर. ये तो बहुत दूर है. एंड इट वॉज मेनी ईयर्स अगो दैट ही सेड इट, बट देयर आई थिंक विल गो, है ना. तो ये जो जगह है वो बहुत दूर है, लेकिन और उसने कई साल पहले ही कह दी थी. तो लेकिन मुझे लगता है, बट आई थिंक विल गो, हमें जाना चाहिए. विद दिस दे डिसेंडेड आउट ऑफ द फेयर. और इस ऐसा कह के वो मेले से बाहर निकल जाते हैं. ठीक है. एंड वेंट ऑनवर्ड टू द विलेज. और गांव की तरफ बढ़ते हैं. वेयर दे ऑब्टेन अ नाइट्स लॉजिंग. जहां पर वो एक रात को रुकने के लिए ठिकाना ले लेते हैं, लॉज ले लेते हैं. ठीक है. सो यहाँ हमने देखा कि अभी पता चल गया सुजैन को कि हैंचर्ड कहाँ मिलेगा, वो कैस्टरब्रिज में मिलेगा. लेकिन क्योंकि लेट हो चुका है, इस वजह से वो उसी सिटी में, सॉरी वेडन प्रायर्स में ही नाइट स्टे कर लेते हैं, और नेक्स्ट डे फिर वो जाएंगे कैस्टरब्रिज. सो दिस वाज ऑल इन चैप्टर 3. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट चैप्टर 4. And I would also like to inform you that I'll start questionnaire, which will be having chapter wise questions. So to reply and to get good marks, you need to study the chapters thoroughly. So see you all. Goodbye.